आसिफ के लिए फ्री हिट, हाथ खोलने का मौका, भरपूर फायदा इसे लिए, सीधे बॉलर्स बैक ड्राइव, गेंद तेजी के साथ कोहली की रफ्तार से गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो अभी दूसरी इनिंग्स का आगाज होने जा रहा है। 109 रन लक्ष्य का पीछा करेंगे क्योसीसी जजना, और क्योसीसी जजना की तरफ से आए बैटिंग का आगाज करने आसिफ AB डिविलियर्स के नाम से जिनको जाना जाता है, और वजाहत उनका साथ देंगे जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। और वंडर बॉयज की तरफ से बॉलिंग की शुरुआत खुद करेंगे कप्तान आशिक रसूल। कुल मिला के अगर देखा जाए 109 रन, काफी अच्छा फाइटिंग टोटल है। तो आशिक चले पहली गेंद लेके दूसरी इनिंग्स का। पहली गेंद पे आसिफ ने करारा शॉट खेला, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में 1 रन मिलेगा। दूसरी गेंद लेके आशिक रसूल, अच्छी गेंद। वजाहत को गेंद दिखी नहीं खेलने के बाद, उधर इधर देख रहे थे कि गेंद कहाँ गई, लेकिन गेंद उसके पैरों पे ही गिरी थी, तो कोई रन नहीं। पहले ओवर की 2 गेंदें और 1 रन क्योसीसी जजन। आशिक रसूल तीसरी बार इस ओवर में वजाहत के लिए पुल शॉट खेला, वहां पे कोई फील्डर नहीं। काफी अच्छी फील्डिंग उमर मौलवी की, 10-15 कदम दौड़ के आए और पैर से गेंद को रोका और बाउंड्री को बचाया। काफी अच्छी फील्डिंग, और स्कोर में 2 रन का इजाफा। तो वंडर बॉयज क्रिकेट क्लब वाकोरा की बात अगर की जाए, काफी अच्छी गेंदबाजी है इनके पास। आशिक रसूल, अरशद लेफ्टी, वसीम राजा, मोरिफ, जाहिद बशीर, शौकत अहमद डार, स्ट्रांग बॉलिंग। 109 रन अच्छी तरह से डिफेंड कर सकते हैं। वहां पे फ्लिक किया गेंद को, तो 1 रन। गेंद वापस आकिब विकेट कीपर के पास। तो आसिफ सामना करेंगे आशिक रसूल का। ओ, काफी अच्छी गेंद सीधे हेलमेट पे लगी। आशिक रसूल जाके पूछ रहे हैं आसिफ से, कहीं लगी तो नहीं। क्विकर गेंद थी। आसिफ जब तक समझ पाते तब तक गेंद हेलमेट पे लग चुकी थी। काफी अच्छी क्विक डिलीवरी थी। तो आसिफ की विकेट जल्दी लेनी होगी वंडर बॉयज के गेंदबाजों को, क्योंकि एक खतरनाक बैट्समैन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ी सी होशियारी दिखाई थी आकिब ने, विकेट कीपर ने, क्योंकि देखा था आसिफ थोड़े से बाहर थे क्रीज से। जल्दी से गेंद को स्टंप्स की ओर फेंका था, लेकिन आसिफ ने भी जल्दी देखा, जल्दी क्रीज के अंदर आए। किसी रन का इजाफा नहीं। तो पहला ओवर यहाँ पे समाप्त। क्योसीसी जजना का कोई झटका नहीं। तो दूसरा ओवर लेके वसीम रजा को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। काफी दिलचस्प मैच। वसीम रजाक मशकूर को, और यहाँ पे पहला झटका वसीम रजाक ने। मशकूर को यहाँ पे वसीम रजाक ने कैच आउट, थर्ड मैन की जानिब कैच हुआ, टॉप एज लगा, और यहाँ पे क्योसीसी जजना को लगता हुआ पहला झटका, और वसीम रजा के नाम पहली विकेट। तारेक ने कैच लिया, काफी अच्छा कैच, 1-2 कदम दौड़ के गए और सीधे गेंद गई इनके हाथों में। तो क्योसीसी जजना को पहला झटका लगता हुआ। तो नेक्स्ट बैट्समैन जो आए हैं वो आदिल है,
हालांकि बैट्समैनों ने विकेट्स को क्रॉस तब तक किया था जब तक कैच को कंप्लीट किया था तारिक ने। तो वसीम रज़ा की अच्छी शुरुआत, पहली गेंद पे विकेट लिया। अभी मैं आपको बता दूं कि WPL के फाइनल में वसीम रज़ा मैन ऑफ द मैच रहे थे, क्योंकि बहुत ही अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी उस मैच में। काफ़ी अच्छे प्लेयर है। और यहाँ पे फिर से और एक गेंद आसिफ के कंधे पे लगी। आसिफ काफ़ी परेशान, हंस रहे थे कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है। पहले ओवर में हेलमेट पे गेंद लगी थी, इस बार वसीम रज़ाक ने इसके कंधे पे। तो परेशान कर रहे हैं गेंदबाज कुदरा था देखने की पिच में क्या प्रॉब्लम है। और एक अच्छी गेंद वसीम रज़ाक। आसिफ AB डिविलियर्स के नाम से जाना जाता है आसिफ को, लेकिन घेर के रखा है। ऐसी कोई गेंद नहीं दी है आसिफ को, ना ही आशिक रसूल ने ना वसीम रज़ाक ऐसी गेंद दे रहे हैं जिस पे हाथ खोलने का मौका मिले आसिफ को। तो आसिफ को काफ़ी परेशान किया गया। जितनी गेंदें डॉट होगी उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं विकेट के। तो यहाँ पे आशिक रसूल कप्तान की जानिब से जाल बिछाया जा रहा है आसिफ के लिए, क्योंकि जानते हैं आसिफ की विकेट हमारे लिए कितनी कीमती है। वसीम रज़ा फिर से टॉप बाउंसर, क्विक बाउंसर, बहुत ही अच्छी गेंद थी। ब्यूटीफुल डिलीवरी। वसीम रज़ा को निकनेम जो है वो राजू है, तो कीपर। तो यहाँ पे मोरिफ की जबरदस्त फील्डिंग, फुर्तीले फील्डर है मोरिफ, गेंदबाज भी अच्छे है। गेंदबाज कितनी भी अच्छी गेंदें करे, अगर फील्डिंग अच्छी ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं मिलता। थोड़ी सी खराब गेंदबाजी भी हो तो फील्डर साथ अगर देंगे तो गेंदबाजी भी बेहतर रहती है। तो काफ़ी अच्छा टीम वर्क वंडर बॉयज की जानिब से। आसिफ फिर से सामना करेंगे वसीम रज़ा का। ओ, काफ़ी अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंदें डाल रहे हैं वसीम रज़ा। तो यहाँ पे दूसरा ओवर समाप्त। विकेट टेकिंग ओवर वसीम रज़ा का समाप्त। तो टोटल 4 रन आए पहले 2 ओवर्स में। QCC जजना को घेर के रखा है वंडर बॉयज के, फील्डर्स हो या गेंदबाज हो। तो काफी रोमांचक मुकाबला यहाँ पे हो रहा है। आशिक रसूल तीसरा ओवर डालेंगे। पहला ओवर भी लाजवाब ओवर डाला था। तो पहली गेंद आशिक रसूल दौड़े, अंपायर को क्रॉस किया। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, लहराती हुई गेंद सीधे गई आकिब के दस्तानों में, कोई रन नहीं। काफी अच्छी गेंदबाजी। आशिक रसूल फिर से इस ओवर में दूसरी मर्तबा, और यहाँ पे जबरदस्त पुल शॉट। तो दूसरी इनिंग्स का पहला छक्का यहाँ पे आदिल के बल्ले से। पुल खेला, जो ही देखा आदिल ने कि शरीर पे गेंद आ रही है, सीधे अपने आप को मोड़ा और बल्ले को गेंद के सीधे रखा और कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ा सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। एक अच्छा छक्का। तो राहत की सांस QCC जजना के बल्लेबाजों के लिए। आशिक रसूल फिर से आदिल को, काफी जबरदस्त शॉट, सीधे ऊंचा लंबा छक्का। गेंद चिनार से बातें करती हुई गई। तो जो ही किसी गेंदबाज को छक्का पड़ता है तो उसकी लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आशिक रसूल के साथ भी वैसा ही हो रहा है। 2 गेंदों में 2 छक्के लगे। और यहाँ पे जबरदस्त शॉट
ऑफ साइड से जाने कवर के ऊपर से 4 रन के लिए। यही होती है समझदारी, गेंदे खतरनाक आए संभल के खेलते हैं बल्लेबाज, तो जो ही पता चलता है थोड़ी सी खराब गेंद मिली तो पूरा लाभ उठाते हैं, पूरा फायदा लेते हैं उस गेंद पे। जो गेंदबाज जहां पे गलती करता है, बल्लेबाज जो सफल बल्लेबाज होता है उसको पता होता है कौन सी गेंद लूज होगी, तो उस पे वो प्रहार करते हैं। अगली बार आशिक रसूल यहाँ पे गेंद को उठाया, कैच कॉल, अर्शिद का जबरदस्त कैच, 10-15 कदम दौड़ के पीछे की ओर, काफी मुश्किल कैच था। तो 2 छक्के और 1 चौका, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हुआ था आदिल को, और यहाँ पे शॉट को फिर से उठाना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाए, और अर्शिद लेफ्टी ने यहाँ पे और एक अच्छा कैच लिया, तो दूसरी सफलता मिलती हुई वंडर बॉयज को और क्यूसीसी जजना को दूसरा झटका। तो अच्छा कमबैक आशिक रसूल की जानिब से। नेक्स्ट बैट्समैन रियाज आए, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे है क्योंकि गेंद बहुत समय के लिए हवा में थी, तो क्रॉस किया था बैट्समैन उन्हें। आसिफ करेंगे सामना, और यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था आसिफ काफ़ी स्ट्रांग प्लेयर है। यहाँ पे एक लंबी हिट मारी आसिफ ने, और अपनी इनिंग्स का पहला छक्का। ये सही नहीं है वंडर बॉयज के लिए, क्योंकि अगर आसिफ चले तो ये मैच को अकेले भी जिता सकते हैं। सोचना होगा, आशिक रसूल का काफ़ी खराब ओवर, हालांकि अगर विकेट भी मिला लेकिन 3 छक्के आए इस ओवर में, और केसीसी जजना का गेयर अप, और 5वें गेयर में अब केसीसी जजना के बल्लेबाज रन बना रहे हैं। ये अच्छी खबर वंडर बॉयज के लिए नहीं है। आशिक रसूल का काफ़ी महंगा ओवर समाप्त, 3 छक्के आए इस ओवर में, 1 चौका 1 सिंगल। That means total 23 runs in second over of Ashiq Rasool. So once again, Wasim Razak will be bowling his second over and 4th of innings, and Riaz will be on strike. Wasim Razak दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद लहराती हुई ऑफ साइड के बाहर। रियाज को बीट किया, गेंद गई सीधे आकिब के पास। वसीम रजाक अपने बॉलिंग मार्क पे फिर से तैयार अपनी अगली गेंद डालने के लिए। तो पहली गेंद के बाद जो ही देखा गया बल्लेबाज का ऑफ साइड शायद स्ट्रांग नहीं, तो स्लिप को जल्दी अयाश मुश्ताक, रोहित शर्मा को बुलाया गया। यहाँ पे ओवर पिच लाइन की गेंद थी, रियाज ने हल्के हाथों से खेला, गेंद सीधे गए अर्शिद लेफ्टी के हाथ में, और 1 रन। तो स्लिप को हटाया गया आसिफ के लिए। वसीम रजाक यहाँ पे बेहतरीन शॉट। मैंने पहले ही मैच के शुरू में ही बोला था कि क्यूसीसी जजना के पास काफ़ी खतरनाक बल्लेबाज है, खासकर आसिफ डिविलियर्स के नाम से जिनको जाना जाता है। तो दूसरा छक्का भी इनके बल्ले से निकलता हुआ। पिछले मैच में भी इन्होंने शायद 90 रन बनाए थे, काफ़ी कम गेंदों का सामना किया था। वसीम रजाक फिर से क्विकर, यहाँ पे अयाश को काफी उधर इधर करके सही जगह पे रखा था, थोड़ा सा बाएं की ओर थे। मुझे लगता है अगर ट्राई करते शायद इस कैच को वो पकड़ पाते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 रन मिले आसिफ के लिए। वहीं देखा गया कि लेग साइड पे आसिफ शॉट्स मार रहे हैं, तो वहाँ के फील्डर्स को बाहर निकाला गया। यहाँ पे वाइड 4, वसीम रजाक की काफ़ी खराब लाइन, ऑफ साइड के काफ़ी बाहर थी गेंद। विकेट कीपर आकिब भी नहीं रोक पाए इस गेंद को, क्योंकि लेग साइड के काफ़ी बाहर थी गेंद। तो गिफ्ट में दी गई ये 5 रन क्यूसीसी जजना को। पहले 2 ओवर आशिक रसूल ने भी अच्छा ओवर पहला डाला था, वसीम रजाक ने मैदान विकेट ओवर डाला था। तो तीसरे और चौथे ओवर में पूरी लाइन और लेंथ इनकी खराब, और बल्लेबाज हावी हो गए हैं वसीम रजाक और आशिक रसूल पे। यहाँ पे गेंद नीचे रहती हुई, और यहाँ पे डॉट बॉल
थोड़ी सी राहत की सांस वसीम रज़ाक के लिए। वसीम रज़ाक फिर से आसिफ करेंगे सामना। अच्छा शॉट, लेकिन वहाँ पे फील्डर मौजूद अयाश अच्छी तरह फील्डिंग किया, गेंद को वापस भेजा। आकिब ने गेंद को पकड़ा और 1 रन, ओवर की समाप्ति। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 overs 41 runs QCC Zazna फॉर द लॉस ऑफ 2 wickets। अगर देखा जाए स्कोर काफ़ी अच्छा है, अब संभल के खेलना होगा। यहाँ पे आशिक रसूल का जो पिछला ओवर था महंगा गया था, अब बॉलिंग चेंज की गई, अरशद को बुलाया गया। काफ़ी अच्छी गेंद थी, पहली गेंद पुल करना चाहते थे आसिफ, इस पे नाकामयाब रहे और डॉट बॉल से शुरुआत। अरशद लेफ्टी, हालांकि अरशद जो है बल्लेबाजी तो वो लेफ्टी के लेफ्ट करते हैं, लेकिन गेंदबाजी राइट आर्म से करते हैं। यहाँ पे आसिफ को देखिए, एक कदम बाहर निकला, यहाँ पे इतना बड़ा छक्का हुआ कि मैदान से काफी बाहर गेंद गई। एक लंबा छक्का, आसिफ अपने रंग में। आसिफ खूंखार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। वाइड बॉल, तो QCC जजना के फैंस चीयर अप करते हुए आसिफ के लिए। ओ, काफी अच्छी गेंद थी, काफी अच्छा कमबैक, खतरनाक गेंद, बीट किया आसिफ को। आसिफ समझ नहीं पाए इस गेंद को। अच्छा कमबैक अरशद की जानिब से। अरशद चले आसिफ के लिए। In human bounce and wise for अंपायर का इशारा, नो बॉल भी और फ्री हिट भी मिलेगी इस गेंद पे। वंडर बॉयज के गेंदबाज अब मुफ्त में रन दे रहे हैं KCC जजना को। आसिफ के लिए फ्री हिट, हाथ खोलने का मौका, भरपूर फायदा इसे लिए। सीधे बॉलर्स बैक ड्राइव, गेंद तेजी के साथ कोहली की रफ्तार से गई बाउंड्री लाइन के पार, 4 रन के लिए। आसिफ ने गेंदबाजों को तहस नहस करके रख दिया। यहाँ पे टिकने दे नहीं दे पा रहे हैं किसी गेंदबाज को। इनिंग्स के पहले 2 ओवर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे गेंदबाजों को काफी अच्छी धुलाई की आसिफ ने। अरशद फिर से एक बार आसिफ के लिए। आसिफ ने खेला सीधे फील्डर के पास, उमर मौलवी के पास गेंद की। उमर मौलवी ने गेंद को फील्ड किया, तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन किया। सो आफ्टर 5 overs 58 for 2 QCC जजना। तो ऐसा लग रहा है कि सीनियर शौकत अहमद डार को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। काफी सीनियर खिलाड़ी है, बहुत काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं। हालांकि बल्लेबाजी में आज खास कुछ नहीं कर पाए। 5-6 डॉट गेंद्स खेलने के बाद आसान सा कैच दे बैठे कीपर को। लेकिन अब देखते हैं अपनी गेंदबाजी में क्या कर पाते हैं। अगर गेंदबाजी इनकी चलती है तो मैच के हीरो बन सकते हैं, अगरचे बल्लेबाजी में 0 थे। शौकत अहमद डार अपनी पहली गेंद, अच्छी गेंद थी। आसिफ ने गेंद को उठा दिया। अरशद देखते रहे गेंद की जानिब, सर के ऊपर के से अरशद के गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार, 6 रन के लिए। दर्शकों ने गेंद को वापस लौटाया। तो स्वागत, वेलकम शौकत अहमद डार का छक्के से किया आसिफ ने। शौकत अहमद डार दूसरी गेंद लेके बॉलर के सर के ऊपर से खेला आसिफ ने। ऐसा लग रहा है कि बॉडी लैंग्वेज भी अब वंडर बॉयज क्रिकेट क्लब के फील्डर्स की डाउन हो चुकी है और ऐसा लग रहा है मैच अब एक तरफा जा रहा है। विकेट कीपर विकेट्स के काफ़ी क्लोज थे, तो बॉलर ने बोला थोड़ा सा पीछे जाओ। यहाँ पे अच्छी गेंद, रियाज बखूबी साथ दे रहे हैं आसिफ का। करना भी यही चाहिए, क्योंकि अगर एक तरफ से रन आ रही है, दूसरी तरफ से बल्लेबाज को खाली साथ देना चाहिए।
यहाँ पे अच्छा शॉट खेला था, लेकिन जाहिद की काफ़ी फुर्तीली फील्डिंग, कोई रन नहीं। जहाँ पे 4 रन भी आ सकते थे, लेकिन जाहिद की फुर्तीली फील्डिंग की वजह से वहाँ पे सारे रन बचत हो गए। शौकत अहमद डार सामना करेंगे रियाज। मोरिफ के पास सीधे गेंद गई, कोई रन नहीं, फिर से डॉट बॉल। शौकत डार फिर से रियाज का करारा प्रहार, लेकिन गैप ढूंढने में नाकाम, सीधे फील्डर के पास गेंद गई, 1 रन। So only 36 balls remaining, 6 overs and 43 runs to win for QCC Jazna. उमर मौलवी to ball। तो पहली गेंद उमर मौलवी ने जो डाली, काफ़ी उछाल भरी गेंद थी, हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, तो अंपायर ने इशारा किया कि वाइड बॉल। तो वाइड से शुरुआत उमर मौलवी। अगली बार अच्छी गेंद पुल करना चाहते थे रियाज, सीने पे गेंद लगी, कोई रन नहीं। उमर मौलवी फिर से चले, अच्छा शॉट फ्लिक किया, कलाइयों का उपयोग, कलाइयों को खाली मोड़ा और गैप में गेंद को डाला, गेंद सीधे गई बाउंड्री लाइन के पार, 4 रन के लिए। यहाँ पे LBW की अपील, लेकिन गेंद शायद लेग स्टंप को मिस कर रही थी और बल्लेबाज भी थोड़ा सा आगे खेल रहे थे, हाइट भी कारण हो सकती थी। अंपायर ने सीधे उमर मौलवी, अंपायर भी और गेंदबाज भी उमर मौलवी, तो अंपायर उमर मौलवी ने इस अपील को साफ नकारा। उमर मौलवी फिर से अपनी अगली गेंद, अच्छी गेंद, स्टाइलिश शॉट खेला रियाज ने, सीधे मोरिफ के हाथ में, कोई रन नहीं। उमर मौलवी फिर से हिट करना चाहते, स्टंपिंग की अपील, लेकिन लेग अंपायर ने नकारा। बल्लेबाज ने जल्दी ही अपना बल्ला वापस क्रूज में डाला था, थोड़े से लेट हुए आखिर विकेट कीपर, नहीं तो स्टंप भी हो सकता था, कभी भी मामला हो सकता था। तो फिलहाल रियाज क्रीज पे सेफ और सामना करेंगे उमर मौलवी की अगली गेंद। उमर मौलवी चले, गेंद की हो नॉस्टी वन, सर के हाइट से गेंद आई, क्विकर। So 30 balls remaining and 38 runs to win। शौकत को फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। कप्तान ये जानते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, इन्हीं को चांस दिया गया, लेकिन इनके सामने आग उगलता हुआ आसिफ सामने, थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं आसिफ। मैच के शुरू में हम 2-3 दर्शक एक जगह बैठे थे, तो उनके साथ जब हमारी बात हुई, कहा आसिफ हर किसी मैच में खेलते हैं, जो भी मैच यहाँ पे हुए, अगर देखा जाए QCC जजना सेमीफाइनल्स तक अगर पहुँच चुका है, तो उसमें आसिफ का काफ़ी अहम किरदार है, क्योंकि हर मैच में बड़ी इनिंग्स खेलते हैं और गेंदें भी कम लेते हैं और रन ज़्यादा बनाते हैं। तो अभी वंडर बॉयज़ के लिए आसिफ का विकेट ज़रूरी है, अगर आसिफ क्रीज पर रहे तो इस मैच को जीतना नामुमकिन। यहाँ पे रियाज ने भी अपने हाथ खोले और सीधे दर्शकों में गई गेंद, 6 रन के लिए। शौकत डार अपनी अगली गेंद, यहाँ पे कैच हुए रियाज, स्लिप्स में सजाद ने कोई गलती नहीं की, इजीली लो कैच था, लेकिन सजाद ने बआसानी इस कैच को मुकम्मल किया और यहाँ पे रियाज की इनिंग्स का खात्मा, लेकिन आसिफ अभी भी क्रीज पे डटे हुए। सो नेक्स्ट बैट्समैन कमिंग टुवर्ड्स क्रीज। तो अगले बैट्समैन आ रहे हैं। अभी आसिफ के साथ कुछ मशवरा स्ट्राइक लेने से पहले कर रहे हैं, क्योंकि आसिफ जान रहे हैं, आसिफ को पता है कौन सा गेंदबाज कैसी गेंदबाजी इस वक्त कर रहा है, क्योंकि ओपनर आए थे आसिफ,
हर किसी गेंदबाज का सामना किया और ही इज नोइंग प्रॉपरली विच बॉलर इज बॉलिंग ऑन विच लेंथ। तो शायद यही मशवरा कर रहे थे आसिफ से। सो शौकत रेडी टू बॉल हिज नेक्स्ट बॉल। ऑफ साइड के बाहर यहाँ पे उमर मौलवी के लिए एक मौका था कैच लेने का, लेकिन ऐसा लगा वो गेंद से डर गए, मैच में नहीं थे। ही वॉज नॉट इन गेम। अगर वो गेम में होते तो इस कैच को लपक लिया होता। पोजीशन नहीं कर पाए अपने आप को और चौका मिलता हुआ क्योसीसी जजना को। और एक गेंद, अच्छी गेंद। यहाँ पे थोड़े से फंबल हुए बैट्समैन, लेकिन फिर भी जल्दी से रन को कंप्लीट किया। तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद अगर देखा जाए 24 गेंदों में 26 रन चाहिए। अभी भी मैच फाइटिंग है, लेकिन आसिफ की वजह से ऐसा लग रहा है कि मैच का पलड़ा क्योसीसी जजना की तरफ बारी इस वक्त है, क्योंकि आसिफ ने शुरू से ही रन बटोरे, छक्के चौके, सिंगल्स। और ये भी जानते हैं कौन सा गेंदबाज कैसे गेंदबाजी कर रहा है। तो अभी वंडर बॉयज के लिए मुश्किल हो सकता है ये मैच। क्या यहाँ पे वाइड गेंद? मैंने पहले ही बोला था जो एक्स्ट्राज गेंदबाज देते हैं उन्हीं एक्स्ट्राज की वजह से फिर मैच टीम गवा बैठती है। वही वंडर बॉयज के साथ भी यही कुछ हुआ। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राज खर्च किए, जिसकी वजह से स्कोर भी कम था। उतना स्कोर भी नहीं था, हालांकि अच्छा स्कोर था, फाइटिंग टोटल था, लेकिन एक्स्ट्राज जो दिए। और 1-2 ओवर, वसीम रजा का 1 ओवर, आशिक रसूल का 1 ओवर जो महंगा हुआ, उसकी वजह से इस मैच का जो रुख है थोड़ा सा चेंज हो गया। नहीं तो ये फाइटिंग मैच हो सकता था। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी 25 रन चाहिए। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए मोरिफ के सर के ऊपर से बैट्समैन ने खेला। यहाँ पे तारिक ने अपने पैर से फील्डिंग की और मोरिफ ने फिर गेंद को उठा के वापस फेंका और चौका बचाया। तो आसिफ आए फिर से स्ट्राइक पर। देखना होगा आसिफ क्या कर पाएंगे। उमर मौलवी की ये गेंद और बोल्ड किया आसिफ को। शायद इस मैच में अब तब्दीली होगी, मैच का रुख शायद बदल जाएगा, क्योंकि जो आसिफ की बल्लेबाजी थी वो बहुत ही तेज खेल रहे थे और नजरें भी जमा चुके थे। शायद इस मैच में जान आ गई है आसिफ की विकेट से। उमर मौलवी ने एक क्रूशियल विकेट हासिल किया। तो अब देखते हैं वंडर बॉयज क्रिकेट क्लब इस मोमेंट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे इस मैच को अपने गिरफ्त में लेंगे। तो यहाँ पे एक बड़ी खबर वंडर बॉयज के लिए कि आसिफ की विकेट उन्हें मिली, तो ऐसा लग रहा है मैच भी वो अपने गिरफ्त में कर सकते हैं। तो काफ़ी कीमती विकेट हासिल की वंडर बॉयज ने। तो यहाँ पे सोहेल आए, सोहेल लेफ्टी, शायद ये लेफ्टी है। हाँ, तो सोहेल लेफ्टी आए। तो अगर देखा जाए आसिफ की विकेट मिलने के बाद वंडर बॉयज के सारे प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज अचानक चेंज हो गई। तो उमर मौलवी यहाँ पे फील्डिंग सजाते हुए सोहेल लेफ्टी के लिए अभी डॉट बॉल्स पे खिलाना होगा सोहेल को, क्योंकि नए आए हैं। यहाँ पे एक रन आउट चांस गंवा बैठे मोरिफ की सुस्ती की वजह से, लेजीनेस की वजह से यहाँ पे रन आउट गंवा बैठे और एक रन भी गया क्योसीसी के खाते में। तो मैच में आसिफ की विकेट के बाद जान आती हुई सारे प्लेयर चुस्त वंडर बॉयज के। यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा लेजी दिखे मोरिफ, सारे प्लेयर्स उस पे टूट पड़े। उमर मौलवी फिर से काफी अच्छा शॉट, लेकिन वसीम रजा की काफी खराब फील्डिंग। हाथों में थी गेंद, पकड़ नहीं पाए गेंद को और एक चौका। तो जहां से फिर से मैच फिसलता हुआ वंडर बॉयज के हाथों से। उमर मौलवी फिर से अच्छा शॉट,
सीधे अयाश के हाथों में 1 रन मिलेगा। 18 गेंदों में 18 रन चाहिए, तो काफी अच्छा मैच होता हुआ। अभी भी चांसेस है, 50-50 मैच है, क्योंकि जो दोनों बल्लेबाज है नए हैं क्रीज पे। अगर गेंदबाज की चालाकी चलती है, गेंदबाज के पास एक्सपीरियंस होगा, तो आराम से डॉट पे बैट्समैन को खिलाकर इस मैच को अपनी गिरफ्त में वो कर सकते हैं। 18 गेंदों में 18 रन अर्शित करेंगे 30। यहाँ पे व्हाट अ शॉट इट वाज। सारे इस गेंद की तरफ देखते रहे, बढ़िया शॉट। 6 रन। फील्डिंग सजाने से कुछ नहीं होगा, हवाई फायर बैट्समैन की तरफ से 6 रन। अर्शित अपनी दूसरी गेंद लेके यहाँ पे बॉलर्स बैक, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को उठाया और एक छक्का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्योसीसी का डग आउट, सारे प्लेयर खुश। बल्लेबाज का निकनेम गब्बर। गब्बर ऑन स्ट्राइक, 2 balls 2 sixes। Again he hit it hard and 4 runs. No chance for fielder. तो अब अगर देखा जाए 18 गेंदों में 18 गेंदें थी, तो अब 2 रन रह गए, 2 छक्के और 1 चौका। अर्शिद पे हावी हुए गब्बर और एक गेंद का सामना करेंगे यहाँ पे इनसाइड एज। गब्बर सारे दर्शक यहाँ पे बोल रहे हैं। एवरीवन चैटिंग दैट गब्बर, क्योंकि 3 ओवर में 18 रन चाहिए थे। इसने 2 गेंदों में 2 छक्के और 1 चौका लगाकर मैच को तहस नहस कर दिया। हालांकि आसिफ की विकेट के बाद थोड़ी सी जान आ गई थी मैच में, लेकिन उस मूवमेंट को कन्वर्ट नहीं कर पाए गेंदबाज। गब्बर ने तोड़ के रख दिया अर्शिद की गेंदबाजी को यहाँ पे, और एक लेफ्टी ने छक्का मारा। Here we go. KCC Jazna won the match and they are going to be in finals on Sunday here in Cricket Ground Jazna, Ganderbal. So that was all from today's match. We request everyone to subscribe our channel and share our videos. Thank you. Assalamu alaikum.